तो दोस्तों, आप सबका इस लेटेस्ट एपिसोड में स्वागत है। जैसा कि हमने इसके पहले के एपिसोड में देखा था कि इयान अपने फादर को मेडिसिन लगा रही थी और उसका फादर उसी टाइम पूछ लेता है कि क्या गलत है, क्या गलत हुआ है, तुम कुछ मुझे बताने से हिचकिचा रही हो या फिर तुम मुझे कुछ बताना नहीं चाहती। फिर थोड़ी देर बाद इयान अपने फादर को रूम के विंडो के पास लेके जाती है और दिखाती है कि बाहर किस तरीके से माहौल बना हुआ है। बारिश हो रही है, बाहर का सीन काफ़ी ख़राब हो रखा है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि इयान और उसके सेकंड फादर दोनों टेबल पे बैठ के खाना खा रहे थे और तभी उसके फादर कहते हैं इयान कि तुम ये सब क्या कर रही हो, आखिर ये सब क्या चल रहा है, इतना मैसिव स्टॉकिंग और इतना सारा सप्लाई, इतनी सारी चीज़ें और इतने सारे डिफेंस, ये सब चीज़ें का यहाँ पे क्या मतलब है? क्या तुम्हें कुछ पता है? क्या तुम कुछ आने वाला है? कुछ तुम्हें ऐसी चीज़ों के बारे में मालूम है? और क्या तुम्हें पता था कि ये सब चीज़ होने वाली है? और तभी इयान सोच बताई जाती है कि वो सोच रही रहती है कि मैं कैसे बताऊँ कि मैं रीबॉर्न हुई हूँ, और ये चीज़ वो बिलीव भी नहीं करेंगे और उनको लगेगा कि मैं उनको बेवकूफ़ बना रही हूँ। इससे अच्छा मैं उनको यही बोलूँ कि मुझे वियर नाइटमेयर आया है और ऐसा सोच ही रहती है कि मैं अपने रीबर्थ के बारे में बता नहीं सकती। तभी वो अपने सेकंड फादर का हाथ पकड़ के कहती है कि सेकंड फादर, मुझे नाइटमेयर आया था कुछ दिनों पहले कि मेटेराइट गिरेगा स्काई से और रेन ऑफ ब्लड होगा। जो रेन होगी वो ब्लड की होगी और हमारा प्लेनेट एक हैबिटल जगह नहीं रहेगा जहाँ पे कोई ठीक से रह नहीं सकता। पर ये सब अभी सच में होने लगा है, मुझे ये सब के नाइटमेयर्स आए थे। फिर उसका फादर सोचता है कि, और फिर वो ऐसे ही सोचते हुए कुछ साइंटिफिक वर्ड्स बोलता है, प्रेजेंस ट्रांसफ़र एंड सिंक्रोनाइजेशन। फिर उसमें इयान कहती है तो वो फिर अपनी थ्योरी बताने लगता है कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये तीनों सब एक ही टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं। और फिर अपनी थ्योरी ऐसे बताते हुए कहता है कि सिंक्रोनाइजेशन अगर इस बारे में कहे तो इसका रिलेशन एक नेचर और मैटर के बीच में होता है और उस लोकेशन से भी रिलेटेड होता है। फिर अपनी इतनी सारी साइंटिफिक चीज़ों और थ्योरी बताने के बाद वो कहता है इयान को कि इसका मतलब ये हुआ इयान कि तुमको ये सब पहले से ही पता था कि ये सब होने वाला है। तो वो इयान कहती है कि आप मेरे ऊपर बिलीव करते हैं। तभी इयान सोचती है कि मुझे कोई आइडिया तो नहीं था कि आप मेरे ऊपर बिलीव करेंगे, पर आपने जो इतनी सारी थ्योरी बताई है ये सब चीज़ तो मुझे पता ही नहीं थी, ये इसके पीछे की क्या ही थ्योरी है। फिर वो बोलते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स ये सब चीज़ होती हैं और वो कहते हैं हम जैसे इमॉर्टल इंसानों के लिए ये सब चीज़ें कॉमन है। फिर उसका सेकंड फादर कहता है कि हाँ ये सब चीज़ें तो होती हैं और इसके पीछे भी थ्योरी होती हैं, पर हम जैसे इमॉर्टल मतलब हम जैसे इंसानों के लिए हर एक चीज़ की लिमिट होती है और हर एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता और हर एक चीज़ में कॉमन सेंस नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कभी कभी ये इम्पॉसिबल सा होता है। बट उसके बाद वो कहते हैं पर सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं तुम पे ऊपर ट्रस्ट करता हूँ इयान। और फिर हमारी इयान सोचती है कि मेरे प्रीवियस लाइफ में तो एक दूसरे के ऊपर किसी को फेथ नहीं था और ना ही ट्रस्ट था, जो अपोक्लिप्स आया था उस वजह से, और ट्रस्ट एक बहुत ही प्रीशियस चीज़ हो गई थी। फिर उसका सेकंड फादर कहता है कि तुम क्या सोचने लगी? तो हमारी इयान कहती है कि सेकंड फादर आप बहुत काइंड है और मैं आपकी एक अच्छी डॉटर हूँ। और तभी हमको अचानक से बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत लाइट एंड थंडर हो रही थी और दरवाज़ा खुल जाता है और वहाँ पे इयान का बॉयफ्रेंड होता है और उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो सही हालत में नहीं है और उसका किसी ने पीछा किया है। और उसको ऐसे देखते हुए उस घर के बटलर और मेड भी सामने आ जाते हैं और तभी हमारी इयान की नज़र उसके ऊपर जाती है और वो कहती है कि तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि हेल्प इयान, मेरी हेल्प करो, कुछ मेरे पीछे कोई मुझे चेज़ कर रहा है, कोई मेरे पीछे आ रहा है। और ऐसे बोलते हुए उसको अपने हाथ से धक्का दे देता है इयान को।
और इयान गिर जाती है और हमें दिखाया रहता है किसी मॉन्स्टर का पैर। और हमें दिखाया जाता है कि इयान गिरने के बाद किसी मॉन्स्टर को देखती है और वो सोचती है ये तो एक म्यूटेटेड क्रिएचर है और ये रोर कर रहा है। हमारी इयान डर जाती है क्योंकि वो म्यूटेटेड क्रिएचर उसके बहुत सामने था। तभी उसका प्यारा सा सेवन आ जाता है और उसको काटने लगता है मॉन्स्टर को और बोलता है, तुम स्टूपिड डॉग, तुम मेरे मास्टर को कैसे हर्ट कर सकते हो। तब भी इयान का कोई हाथ घिस देता है और वो मॉन्स्टर पीछे से घूम के उसके डॉग को फेंक देता है और इयान कहती है कि सेवन। और तभी उसका सेकंड फादर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आ जाता है। तो वो मॉन्स्टर गुर्रा रहा होता है और उसका फादर सामने आ जाता है उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए। तभी वो एक नाइफ निकालता है जिससे वो उस डॉग को मारने चले जाता है और बोलता है कि तुम बार्किंग डॉग, तुम मेरे इयान को हर्ट नहीं कर सकते मेरे रहते हुए। और वो ऐसा बोल के उस पतली सी नाइफ को उस डॉग के उस मॉन्स्टर के गले में घुसा देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इयान कहती है कि क्या आप ठीक हैं, और वो अपना हाथ पोंछा रहता है। तभी वो देखती है कि उसका हाथ किसी ने पकड़ा है और वो और कोई नहीं उसका बॉयफ्रेंड होता है इयान का। और बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, मैं तो डर गया था, मैं तो तुम्हें यहाँ पे देखने आया था तुम्हारे घर पर, बट मेरे पीछे अचानक से पता नहीं कैसे ये बीस्ट पड़ गया। और फिर दिखाया जाता है कि उसका सेकंड डेड कहता है कि इयान तुम क्या इस लड़के को जानती हो। तो तभी इयान अपना मुंडी हिलाती है और नहीं का जवाब देती है। तो उसका बॉयफ्रेंड कह रहा रहता है कि तुम कैसे ही कह सकती हो। तभी उसका सेकंड फादर कहता है कि ये मेरी फैमिली है और हम कोई ऐसे रबिश इंसान को टॉलरेट तो नहीं करेंगे। तो वो उसे किक आउट कर देता है दरवाजे से और दरवाज़ा बंद कर देता है उसका सेकंड फादर। और हमारी इयान कहती है कि सेकंड डैड आप तो बहुत ही ऑसम हैं, आपने वो ज़ॉम्बी डॉग को और जो म्यूटेटेड हो रखा था उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप तो नॉर्मल ह्यूमन से ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग निकले। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका फादर बोलता है कि कम ऑन इयान, ये तो कुछ भी नहीं था, तुम क्या सोच रही हो, मैंने तो वही किया जो मुझे करना चाहिए था। फिर वो बोलती है कि मैं आपके लिए काफ़ी वरीड हो रही थी, मैं काफ़ी चिंता कर रही थी, और मुझे देखने दीजिए क्या आपको हर्ट हुआ है, आपको कहीं चोट लगी है या नहीं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारी मेड अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और वो बटलर कहता है कि ये तो पहले ही चार्ज कर रही हैं। फिर उसका फादर कहता है कि काम डाउन इयान, काम डाउन हो जाओ। तभी उसका डैड कहता है कि ये एक अटैक था जो एक क्रीचर के द्वारा हुआ, बट कोई एग्जामिनेशन और लोकेशन चाहिए जो ये सब स्किन को अच्छे से देखे। और फिर वो ऐसा कहता है और बोलता है कि तुम्हें मेरे क्लोथ्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी हमारी इयान बोलती है कि नहीं रुक जाइए, मैं तो बस सिर्फ देखना चाहती हूँ। और तभी वो बोलती है कि यहाँ पे कुछ थोड़ा सा हार्ड फील हो रहा है, इस जगह पे कुछ गलत तो नहीं है। तो वो शर्ट हटाती है और तभी हमको दिख जाता है कि वहाँ पे एक आयरन का आर्म था जो थोड़ा टेक्नोलॉजी से बना हुआ दिख रहा था, और ये एक एक्सोस्केलेटन रोबोटिक आर्म है। तो तभी उसका फादर कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम मेरी डॉटर हो। तो वो कहती है सेकंड डैड ये आर्म कैसा है, ये क्या है। और उसका सेकंड फादर बताने लगता है कि एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये जो मैंने डेवलप की है, और ये जो एक्सोस्केलेटन आर्म है ये मेरे वेट से दुगना चीज़ें उठा सकता है। इसका मतलब मैं इससे सारे काम काफ़ी अच्छे से कर सकता हूँ। और मैंने यकीन नहीं किया था, मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि इतना जल्दी काम आने लगेगा। तो तभी यान वाओ करके रिएक्शन देती है और उसका फादर अपनी तारीफ थोड़ा करने लगता है
कि मैं और भी चीज़ों में काफ़ी एग्ज़ाम्पल हूँ। जैसे कि ये ग्लासेस जो मैंने पहने हैं, ये कोई ऑर्डिनरी ग्लासेस तो है नहीं। ये अपने टारगेट को कैप्चर करते हैं और उस पे सही निशाना लगाने का भी काम करते हैं और इससे आगे पीछे की चीज़ें भी देखी जा सकती है। जैसे कि तुम्हारी प्रोफाइल, ये तुम्हारे बारे में चीज़ें बताती है कि तुम्हारी ईयर, तुम्हारी एज और तुम्हारी बॉडी मेजरमेंट और तुम्हारे बारे में थोड़ी सी चीज़ें बता देती है। तो ये ग्लासेस भी काफ़ी यूनिक है और ऑसम भी है। तो भी कहती है यहाँ कि सेकंड डैड तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, कितने नॉलेजेबल पर्सन है और इनकी आर्म इतनी स्ट्रॉन्ग है। और फिर वो कहती है कि ये पर्सन मेरे आने वाले टाइम में, आने वाले अपोक्लिप्स में काफ़ी हेल्प करेंगे। और तभी उसका डैड बोलता है कि रुक जाओ इयान, मुझे पहले अपने कपड़े तो पहनने दो। और तभी उसके ग्लासेस से आवाज़ आती है कि टारगेट बॉडी के सामने है काफ़ी, और होस्ट क्या आप चीज़ों को एक्टिवेट करना चाहते हैं कि आप उसके फंक्शन देख सके और उसकी चीज़ों को थ्रू देख सके। तभी ये चीज़ इयान को सुनाई आ जाती है और वो बोलती है कि क्या ये क्या था। वो कहती है कि सी थ्रू फंक्शन, ये सब क्या है। तो कहता है उसका डैड कि नहीं, ये तो तुम्हारे ऊपर यूज़ नहीं करूँगा मैं प्रॉमिस, मैं कभी यूज़ नहीं करूँगा और नहीं मैं फ़िलहाल कर भी नहीं रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है यान को कि वो अपने रेडी होके सारी चीज़ें सामान लेके कहीं जा रही होती है और गाड़ी में बैठने वाली होती है कि उसका फादर कहता है कि ये काफ़ी डेंजरस हो जाएगा, तुम अभी बाहर मत जाओ क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो रही है, तो तुमको अभी थोड़ा सा रुक जाना चाहिए जब तक बाहर चीज़ें ठीक ना हो जाए। और इयान कहती है कि नहीं, ये सब कुछ ठीक नहीं होगा, वर्ल्ड कुछ जल्दी ही एंड होने वाला है। और फिर उसका फादर कहता है कि तुम इतनी श्योर क्यों हो। तो तभी इयान कहती है कि मेरे सपनों में मैंने देखा था, मुझे जो नाइटमेयर आया था उसमें ब्लड रेन के बारे में भी था और उसके होने के वजह से काफ़ी सारे लोग म्यूटेटेड हो जाते हैं और ज़ॉम्बी भी बन जाएंगे। और जैसे कि वो डॉग हमने देखा था, तो ऐसी जगह वो रहने की प्लेस होगी ही नहीं। और फिर ये सब बताते हुए वो जाने लगती है।